नीला जो आपने वस्त्र पहना है इसके बारे में बताइए, और आप नेशनल भीम आर्मी के साथ क्या कर रहे हैं ये बताइए। ठीक। सबसे पहले मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मेरा नाम लंकेश्वर बाबा। तो दिल से धन्यवाद मीडिया बंधु आपको। और मैं बात करता हूँ इस समाज की जिसको SC ST OBC वर्ग कहते हैं। वो भारत का 85-85% वर्ग है, जो भारत का मूल निवासी वर्ग है। और जो देश के अंदर जो लड़ाई है वो 15 और 85 की लड़ाई है, क्योंकि 15% लोग समूचे लोकतंत्र पे कब्जा किए हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ SC ST OBC के लीडरों की, तो वो लोग भी केवल इस समाज को बर्बाद करके अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल है, बहुत सारे लोग जो हैं आजकल इस नीले भगवे का फायदा उठा रहे हैं और इस नीले भगवे की आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं। मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो या और कोई अन्य लोग हो, आजकल हर समाज के लोग, हर पार्टी के लोग बाबा साहब को उपयोग कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इतने लोगों का इस्तेमाल करने के बाद भी आज भी हमारे समाज का उसी तरह से शोषण हो रहा है, हमारा समाज को उसी तरह सुविधाओं से वंचित है और हकूक के लिए भी वंचित है। तो आपको नहीं लगता कि जो हमारे समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस नीले रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्यों हमारे समाज के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो SC ST OBC के जो संगठन हैं, जो दल बने हुए हैं, छोटे और बड़े दल, वो दल क्या कर रहे हैं? वो दल समाज को दल दल में ले जाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आपका सामाजिक संगठन अगर मजबूत होगा तो कहीं आपका राजनीतिक संगठन मजबूत हो सकता है। तो मेरा अपना मानना है, इस देश के अंदर अभी तक हमारा कोई सामाजिक संगठन मजबूत नहीं है। अमित शाह के अपमान के बाद जब अमित शाह ने बाबा साहब पर टिप्पणी करी, उसके 4-5-6 दिन बाद मायावती जी ने कहीं जाकर एक वो आंदोलन किया, और उस आंदोलन को करने के बाद जैसे उनकी ड्यूटी पूरी हो गई है, और ड्यूटी पूरी करने के बाद वो अपने घर और हम अपने घर। जी, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा, चाहे बहन कुमारी मायावती हो या चंद्रशेखर हो, रामदास अठावले हो, उदित राज हो, चिराग हो, जितने भी लोग SC और ST के हित की बात करते हैं, वो केवल दिखावा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टी और संगठन, जब तक संगठन रहता है तो वो समाज के लिए काम करता है, और संगठन अगर पार्टी बन जाता है तो पार्टी विशेष समुदाय और समाज के लिए काम नहीं करती है। जो लोग जिनको जय भीम की बात कर रहे थे, अगर जय भीम की बात करते हैं तो संगठन जो था वो मजबूती से चल रहा था। कि मायावती के उस कार्य से आप संतुष्ट है कि उन्होंने 6 दिन बाद वो आंदोलन किया, और 6 दिन के बाद आंदोलन करने के बाद वो मैं बहन जी के उस कार्य से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक दिन का प्रोटेस्ट करने के बाद उन्होंने फॉर्मेलिटी को किया है। वो जनव्यापी आंदोलन जब तक अमित शाह का संसद के अंदर से बाइकट ना हो जाए, उसका तिरस्कार ना हो, वो माफी ना मांगे, तब तक उनको वो आंदोलन करते रहना जारी रखना चाहिए था, जारी रखना चाहिए। और वो मायावती की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सभी इस युवाओं की, इस समाज के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, अगर आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति हैं और आप आंदोलन करते हैं तो पुलिस प्रशासन के लोग आपको डंडा मारकर भगा सकते हैं, लेकिन एक जब पार्टी कोई आंदोलन करती है तो उसको पूरे राइट मिलते हैं आंदोलन करने के। तो इसलिए ये जिम्मेदारी जो है हमारे समाज के ठेकेदारों की है। एक आम आदमी के बस का प्रोटेस्ट या आंदोलन नहीं होता। राइट, आम आदमी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संगठित रहें, उन्होंने संगठन बनाने के लिए नहीं बोला था। इन लोगों ने समाज को डिवाइडेशन कर दिया है, छोटे छोटे और बड़े बड़े संगठन बना करके, क्योंकि ये सब लोग अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग अलापने का काम कर रहे हैं। इनको क्या स्थिति है, ये समाज को कुचलने के बावजूद अपने चेहरा चमकाते हैं और चुप हो जाते हैं। अच्छा, अभी आप आए हैं लोकेश कटारिया के प्रोग्राम में, तो आप लोकेश कटारिया जो को कहेंगे कि सबको एक साथ मिलना चाहिए, आपको अलग संगठन नहीं बनाना चाहिए, आप लोकेश जी को क्या कहेंगे इस पर? मैं लोकेश कटारिया को भी कहता हूँ कि भाई, और लोकेश कटारिया जी के साथ साथ में वो चंद्रशेखर हो, वो बहन जी हो,
वामन मेश्राम हो, रामदास अठावले हो, उदित राज हो, चिराग पासवान हो, कोई भी, मैं इन सभी लोगों से एक अपील करता हूं कि आप लोग जब तक इस देश के अंदर एक झंडा और एक डंडा हाथ में नहीं लेंगे, तब तक आप लोकतंत्र पे कभी कब्जा नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे समाज में छोटे छोटे दल बनते जा रहे हैं, वैसे ही हमारा समाज 20% 15% बचा हुआ है और इसी में ही 4 5 6 गुट बन गए। तो हम ऐसा नहीं लगता कि आपको हम डिवाइड होते जा रहे हैं? ये डिवाइडेशन, फूट डालो राज करो, यही स्थिति चल रही है। क्योंकि आज देश के अंदर क्या है, इस समूचे देश के अंदर दो वाद हैं और विवाद हैं। एक अम्बेडकरवाद है और एक मनुवाद है। जो मनुवाद की जो विचारधारा है, समूचे भारत को ग्रहण लगाए हुए है। क्योंकि बाबा साहब के संविधान से दिक्कत है इन लोगों को, बाबा साहब से दिक्कत है, क्योंकि उनकी जगह जगह मूर्ति तोड़ी जाती है। और जो संगठन आज बन रहे हैं समाज के अंदर, वो संगठन भी कई बाबा साहब के विरुद्ध काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर 2016 में मेरे पास था, मैंने उसको कहा भाई पार्टी नहीं, उसने कहा बड़े भाई मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा। और मैं आज उस चंद्रशेखर से पूछता हूँ क्यों राजनीति कर, हमें नहीं पता क्यों राजनीति। अब आप समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं समाज को केवल एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जितने भी भारत के अंदर संगठन चलते हैं सबका बहिष्कार करें। वो अगर वो गलती करते हैं तो उनको समाज के बीच में जूता मारने का काम करें, क्योंकि समाज को बांटने का काम इन दलों ने दलदल में डुबोने का काम समाज को किया है। इसी के साथ समाज को संदेश देंगे कि एक रहो, नेक रहो, संगठित रहो। इसीलिए मैं समाज को एक बात कहूंगा कि एक रहे, नेक रहे। वो कहा ना, संगे शक्ति सर्वदा। अगर आप संघ में इकट्ठा हैं तो आपकी शक्ति है, आपके अंदर पावर है। अगर आप डिवाइडेशन हो जाएंगे तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और जब आप बिखर जाएंगे तो आपको कोई भी तोड़ देगा और आप बर्बाद होने की कगार पर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ लंकेश्वर बाबा जी, और आपको इनके विचार कैसे लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।